करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10th। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। फर्स्ट है पॉलिनोमियल, तो आपने ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ा है पॉलिनोमियल क्या होता है। अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन in which the powers of the variables are positive integers. For example, x square plus 4x minus 7 etc. What we are saying that polynomial वो expression होता है जिसमें variable की powers हमेशा positive integers होती हैं। अगर power negative में या fraction में होगी तो वो expression तो होगा but वो polynomial नहीं होगा। ओके बच्चों, अब पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज करने के लिए दो यहाँ पे बेसिस हैं। फर्स्ट है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज कि पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं। अगर सिंगल टर्म है तो उसे बोलते हैं मोनोमियल, मोनो मीन्स सिंगल। और अगर टू टर्म्स हैं तो बोलते हैं बाइनोमियल, बाई मीन्स टू। सिमिलरली इफ देयर आर थ्री टर्म्स देन विल से इट्स ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। नेक्स्ट कैटेगराइजेशन पॉलिनोमियल्स की है अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। तो पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होती है। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सपोनेंट इन द गिवन पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल देखिए, एक पॉलिनोमियल लिखा है मैंने यहाँ 5x प्लस 1/3। तो यहाँ पर वेरिएबल है x, तो x की पावर कितनी है 1, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 ही है, दैट मीन्स इसकी डिग्री है 1। सिमिलरली सेकंड है आपका 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पर देखिए x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है, तो हाईएस्ट कौन सी है 3 वाली, दैट्स वाई डिग्री है इसकी 3। ओके बच्चों, तो डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री इनकी फर्दर कैटेगराइजेशन है लाइक लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड सो ऑन। लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है, जैसे 2x प्लस 3, यहाँ पर x की पावर है 1 यानी कि डिग्री 1, दैट इज लीनियर। अगर डिग्री होगी 2 तो होगा ये क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3। यहाँ पर डिग्री देखो y भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, y की पावर यहाँ 1 है और x की 2 है, तो हाईएस्ट पावर देखेंगे 2, तो दैट्स वाई इसकी डिग्री है 2। नेक्स्ट है क्यूबिक, तो देखिए यहाँ पे x क्यूब प्लस 3x प्लस 2, तो हाईएस्ट पावर है 3, दैट्स वाई इसकी डिग्री है 3। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट है कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, दैट शुड बी नॉन जीरो, लाइक 8 -100 2000 वट एवर, देर विल बी नो वेरिएबल अलॉन्ग विद दैट, उसे बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी एनी नॉन जीरो नंबर इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसकी एक और डेफिनेशन है, अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 0। अब देखिए खाली यहाँ पे 2 लिखा है, तो इसकी डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर इसके साथ मैं लिखती हूँ x रेज टू पावर 0 एंड यू नो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो 2 × 1 इज 2। तो देयरफॉर किसी भी कांस्टेंट के साथ आप x की पावर या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 लगा सकते हो, तो इट सिग्निफाइज कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 0। नेक्स्ट है जीरो पॉलिनोमियल। तो जैसे अभी हमने कहा कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जो एक नॉन जीरो नंबर होता है, बट अगर वो नॉन जीरो ना हो, दैट मीन्स कि अगर वो 0 हो तो उसे ही हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। मीन्स एक स्पेसिफिक पॉलिनोमियल विच इज रिटन एज 0, यानी कि सिंगल वैल्यू 0 इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। देन व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। तो देखिए जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री होती है अनडिफाइंड, क्योंकि उसके साथ आप कुछ भी लगा सकते हो, 0 × x स्क्वायर, 0 × x की पावर 100, ठीक है, इस तरह से आप कोई भी पावर लगा सकते हो, तो वी कांट से कि उसकी एग्जैक्टली पावर क्या होगी, दैट्स वाई जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है अनडिफाइंड। ये सब चीज़ें आपने ऑलरेडी क्लास 9th में भी पढ़ी हैं। अभी जो 10th के अकॉर्डिंगली कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है वो है यहाँ से जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये है जीरो पॉलिनोमियल और ये है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है। किसी पॉलिनोमियल का जीरो या उसको हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं, वो क्या होता है पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ रियल नंबर k इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इफ वैल्यू ऑफ px एट k इज 0। क्या मतलब हुआ बच्चे उसका, अगर कोई पॉलिनोमियल x में लिखा है, मे बी y में है, किसी भी एक वेरिएबल में, लेट अस से कि वो x में है, तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू में हम अगर x को किसी एक रियल नंबर से
रिप्लेस करते हैं और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और वो आती है 0, तब हम उस रियल नंबर को उस पॉलिनोमियल की 0 बोलेंगे। ठीक है, और इसकी एक और डेफिनेशन भी है, इट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट where the graph of polynomial px intersects the x-axis, that is x is equals to a या some constant is the zero of polynomial px if p at a is 0. What does it mean? हमने कहा पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल की जगह हम कोई इंटीजर डालें जिसको डालने के बाद उसकी वैल्यू 0 आती है तो उस पर्टिकुलर रियल नंबर को हम कहते हैं उसका 0। और अगर इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे तो वो एक ऐसा पॉइंट होगा उस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस को कट करेगा किसी एक पॉइंट पर, और जो उसमें एक्स का कोऑर्डिनेट होगा वही आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ओके बच्चों, ओके तो जैसे अभी हमने बात की ग्राफ की, तो ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसा होता है, देखिए डिपेंड करता है उसकी डिग्री के ऊपर। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल को लिखने का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो है ax प्लस बी। तो एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है एक स्ट्रेट लाइन, ओके। और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वो होता है एक पैराबोला। पैराबोला ये एक यू शेप होती है, ओके। अब ये जो यू है वो आपका अपवर्ड बनेगा डाउनवर्ड बनेगा, कैसे पता चलेगा, जैसे ये पॉलिनोमियल लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट इज a, अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो पैराबोला जो बनेगा वो ऊपर की तरफ अपवर्ड ओपन होगा, और अगर a की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो वो डाउनवर्ड ओपन होगा, लाइक दिस, ओके। देन नेक्स्ट इज योर डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, वैसे तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे चैप्टर 4th, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखते हैं। जो हमने अभी कहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, उसी में से एक वैल्यू निकालते हैं हम डी की जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसी वैल्यू को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा दैट मीन्स कि जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, दैट मीन्स कि उसकी 2 जीरोज होंगी उस पॉलिनोमियल की। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक टच करेगा एक पॉइंट पे, दैट मीन्स कि उसकी सिर्फ एक 0 होगी। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा, नेगेटिव में होगा, तो इट विल नीदर टच नॉर इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। इसको ग्राफिकली देखते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा तो ग्राफ यहाँ कहीं भी बन सकता है, एक्स एक्सिस को वो 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, अपवर्ड डाउनवर्ड हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन ए की वैल्यू। देन यह है डिस्क्रिमिनेंट जब 0 होगा तो सिर्फ वो एक एक्सिस पे एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा, यानी कि उसकी सिर्फ एक 0 होगी। यहाँ पे जब डिस्क्रिमिनेंट बड़ा है 0 से तो इसकी 2 जीरोज होंगी, और व्हेन इट विल बी लेस देन 0 तो उसका कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता, दैट्स वाई एक्स एक्सिस को वो किसी भी पॉइंट पे टच नहीं करता, उसकी कोई भी 0 नहीं होती, या वी कैन से कि उसकी 0 0 होती है, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्राफ। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर 2। ओके बच्चों, तो ये है आपकी एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल्स की। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो यहाँ पर आपको कुछ ग्राफ्स दिए हैं और ग्राफ को देखकर ही आपको बताना है जीरोस कितनी होंगी। तो अभी हमने जैसे पीछे डिस्कस किया कि अगर ग्राफ में एक्स एक्सिस को वो ग्राफ जो है ग्राफ की कर्व वो कितने पॉइंट्स पे कट करती है, वहीं से हमें पता चलता है कि उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हैं। तो जैसे फर्स्ट ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको जो कि एक्स एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं कर रही, दैट्स वाई नंबर ऑफ जीरोज जो होंगी इसकी वो 0 होंगी, एज ग्राफ डजंट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में देखिए ग्राफ बेटा एक पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है, तो देयरफॉर इसकी सिर्फ एक 0 होगी बिकॉज वो एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। थर्ड में देखिए 1 2 3 तीन प्लेसेस में एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ, दैट्स वाई इसकी 3 जीरोज होंगी क्योंकि 3 पॉइंट पे ये कट कर रहा है। नेक्स्ट ग्राफ में देखिए 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो इसकी 2 जीरोज हैं। नेक्स्ट 1 2 3 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, दैट्स वाई इसकी 4 जीरोज हैं। और लास्ट में देखिए 1 2 3 ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट्स वाई इसकी 3 जीरोज हैं।
तो 2.1 एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है ग्राफ का, तो आई थिंक आपको सबको ही क्लियर होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम एक्सरसाइज 2.2।